प्रत्येक मनुष्य के लिए स्वास्थ्य धन के समान है। और धन के समान क्यों कहें? यह धन से बढ़कर है। व्यक्ति धन का प्रयोग तभी कर सकेगा जब वह स्वस्थ रहेगा, और बीमार पड़ेगा तो भी उसको स्वयं के उपचार के लिए धन की आवश्यकता पड़ेगी। तो उद्देश्य स्वास्थ्य है। और क्या आप जानते हैं कि हमारे पौराणिक काल में वे कौन थे जिन्होंने इस संसार में, ब्रह्मांड में कहिए, स्वास्थ्य के विषय में सिद्धि प्राप्त की और अपनी सेवाएं देवताओं को दी और मनुष्यों को भी दी? अश्विन, जिन्हें अश्विनी कुमार और अश्विनौ के नाम से भी जाना जाता है, वे चिकित्सा स्वास्थ्य विज्ञान से संबंधित देवता हैं, जुड़वा देवता हैं। ऋग्वेद के अनुसार इन्हें जुड़वा घुड़सवारों के रूप में बतलाया गया, जो घोड़ों द्वारा खींचे गए रथ में यात्रा करते हैं। और ये ऐसे घोड़े होते हैं जो कभी थकते नहीं। इन्हें संरक्षक, प्रोटेक्टर देवताओं के रूप में भी बतलाया गया, जो विभिन्न परिस्थितियों में, कैसा भी समय हो, वे लोगों की सहायता और उनकी रक्षा करते हैं। अश्विनों का उल्लेख सूर्य देवता और उनकी पत्नी संजना के पुत्रों के रूप में आता है। और आप तो ये जानते हैं, महाभारत महाकाव्य में जो छोटे पांडव थे, नकुल और सहदेव, वे दोनों अश्विन कुमारों की ही संतानें थी। अब हम अगर अश्विन कुमारों के जन्म के विषय में जानने का प्रयास करें तो ग्रंथों के अनुसार विश्वकर्मा की पुत्री संजना, उनका विवाह सूर्य भगवान से हुआ, परंतु वे सूर्य की गर्मी को सहन न कर सकी और उन्होंने सूर्य को त्यागने का निर्णय लिया और वे उन्हें छोड़कर एक घोड़ी के रूप में उत्तरी कुरु राज्य के जंगल में भ्रमण करने लगी। विष्णु पुराण में कहा गया कि सूर्य की गर्मी पर नियंत्रण पाने के लिए उन्होंने जंगल में तपस्या की। जब सूर्य भगवान को पता लगा तो उन्होंने स्वयं ही एक घोड़े का रूप लिया। वे दोनों इसी रूप में मिले और इसके कारण संजना ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। अश्विन कुमारों को सामान्यतः
नश्वर लोगों को बचाने, नश्वर अर्थात जो नाशवान है, उन्हें वापस जीवन में लाने के प्रयासों के साथ जोड़ते हैं। ऋग्वेद भी अश्विनों को प्रकाश लाने के रूप में वर्णित करता है। अश्विनों का आह्वान भोर में किया जाता है और भोर की देवी उषा के साथ उनका घनिष्ठ संबंध है। उन्हें जगाने के लिए कहा जाता है। ऋग्वेद में अश्विनों के रथ का बार बार उल्लेख मिलता है और अलग अलग प्रकरणों में रथ को बैल, भैंस, घोड़े, पक्षी, कलहंस और बाज खींचते हैं। वैसे हम बता चुके कि अश्विन कुमार के रथ को घोड़े खींचते हैं। यद्यपि अश्विनी कुमारों का मुख स्वयं घोड़े का है, परंतु हम यहां पर इन अलग अलग उद्धरणों को न देखते हुए जो मूल विषय है कि वे देवता जो चिकित्सा और स्वास्थ्य के देवता हैं, उनका वैदिक समाज में, सनातन संस्कृति में कैसे उल्लेख है। और सबसे एक विशेषकर रुचिकर कथा कि जब च्यवन ऋषि ने, जब उन्हें वृद्धावस्था प्राप्त हो गई, तो युवा बनने के लिए भी इन्हीं अश्विन कुमारों को आह्वान किया। अश्विनी कुमारों ने ही च्यवनप्राश को तैयार किया। यद्यपि कुछ कथाएं यह कहती हैं कि च्यवन ऋषि ने स्वयं इसे तैयार किया, परंतु जो भी हो, मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए विभिन्न जड़ी बूटियों का उपयोग, अनेक प्रकार की यौगिक क्रियाएं, वो नश्वर व्यक्तियों के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए अश्विनी कुमारों का ही आह्वान किया जाता है। और आज के अश्विन कुमार हमारे डॉक्टर हैं, चिकित्सक हैं। धर्म को विज्ञान से जोड़कर ही देखना चाहिए, इससे ही उन्नति है। धर्म आस्था को प्रबल करते हैं और उन रीतियों की भी व्याख्या करते हैं कि किस प्रकार पौराणिक काल से आधुनिक काल में जो परंपराएं आई, उनमें बदलाव आया, उसका महत्व किस प्रकार हमारे जीवन में है। स्वयं को जानने, स्वयं के समाज को परखने का हमारे वेद, उपनिषद और पुराण एक प्रमुख साक्ष्य हैं। समय बदल जाता है, परंतु संसार की नीतियां नहीं बदलती। व्यक्ति में परिवर्तन आ सकता है, परंतु व्यक्ति के जो शरीर की नश्वरता है वह शाश्वत है। इसलिए चिकित्सा का प्रयोग, उसकी महत्ता हम सबके जीवन में रहेगी। अश्विन कुमारों को प्रणाम करें, भगवान सूर्य को प्रणाम करें, माता संजना को प्रणाम करें। वे सभी लोग जो चिकित्सीय व्यवसाय में जुड़े हैं, आपको अपने जीवन में मिलते हैं, उन्हें प्रणाम करें। वे ही इस नश्वर शरीर की रक्षा करने के लिए
अश्विनी कुमार के रूपों में अलग अलग जगह पर प्रकट होते हैं। और मनुष्य को देवता मानने की परंपरा तो हमारे सनातन समाज में है ही। उत्कृष्ट कार्य करके मनुष्य देवता बन जाते हैं। अब देवता और ईश्वर की अलग अलग विवेचनाएं हम बराबर करते रहे हैं। बाकी धर्मों को तो उनके धर्मों में जीने दीजिए, किसी को ज्ञान न दें। हम हमेशा यही कहते हैं कि दूसरे को ज्ञान देने से कभी भला नहीं होगा, स्वयं को ही उन्नत करें। उनके पास, दूसरों के पास स्वयं की बुद्धि है। मूर्खों को शिक्षित करने यदि आप जाएंगे तो खुद और बड़े मूर्ख बनकर वापस आएंगे। अपनी संतानों को, अपने समाज को और स्वयं को उन्नत करें, ज्ञान को संचित करें। और वे लोग जो ज्ञानवान हैं उनको अपने जीवन को बचाने के लिए, हमारे जीवन में उनकी उपस्थिति के लिए ईश्वर का धन्यवाद दीजिए। जय जय। चारों वेदों, 10 उपनिषदों के ज्ञाता, महान ब्रह्मनिष्ठ तथा स्वयं ब्रह्मवेद के रचनाकार राकेश प्रसाद पुरोहित जी द्वारा वाचन किया गया यह वृत्तांत केवल सत्य के विभिन्न रूपों का दर्शन है। सत्य सर्वत्र है, जिज्ञासा से सत्य प्राप्त होता है। दर्शक अपने दर्शन से सत्य को जांचे। सत्य मार्ग का यही आचरण है। नमो ब्रह्म।